खुशहाल विजयनगरा का एक और खूबसूरत और शांतिमय दिन। राजगुरु जी आ रहे हैं, राजगुरु जी आ रहे हैं, राजगुरु जी आ रहे हैं, राजगुरु। पालकी हिलाओ मत बेवकूफो, बेवकूफो पालकी हिलाओ मत। मेरी पवित्र पत्रियां। क्या हुआ? इसमें हंसने की क्या बात है? दांत मत निकालो। रामन, मैं जानता था ये तुम्हारी चाल है। तुमने मुझे गिरवाया। राजगुरु जी, आपके सेवक आम पर फिसल गए थे। तुमने ही वो आम यहाँ रखे होंगे मुझे मारने के लिए। इसकी शिकायत महाराज से करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं इस सब का श्रेय नहीं ले सकता। आम तो हर जगह दिख रहे हैं। इन्हें विजयनगरा लाने वाले आप ही तो हैं। आपको याद होगा, सोने के आम। कौन से सोने के आम? मैं नहीं जानता कोई। ये सब झूठ है। चलो चलो, उठाओ पालकी और चलो, पीछे हटो। चला। सोने के आम वो कैसे होते हैं? ये एक लंबी कहानी है, बात कई सालों पहले की है। कहानी शुरू हुई एक अंधेरी रात को हमारे महान महाराज कृष्णदेवराया के महल में। आम चाहिए, आम चाहिए। आम। रानी माँ को आम चाहिए। जल्द से जल्द आम लेकर आओ। रानी माँ के लिए आम लाए जाएं। हे महाराज, वो आम ले आए। ये महाराज, हम ले आए, बिल्कुल ताजा है। बेवकूफो, मुझे आम चाहिए थे। क्या विजयनगरा के राज्य में एक भी आम नहीं है? बहुत ही ऊंचे पेड़ से तोड़ा है महाराज। इसे जल्दी रानी माँ के पास ले जाता हूँ। आम चाहिए, आम दो, आम चाहिए, आम दे दो। ओहो, मैं महाराज कृष्णदेवराया, राजाओं का राजा, अपनी माँ को समय पर एक आम भी नहीं दे सका। शर्म आनी चाहिए मुझे। बेचारी रानी माँ एक आम के लिए तरसती रह गई। ये कैसी अनहोनी है। ओहो, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तब तक। कब तक? रिवाज के अनुसार रानी माँ की आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक कुछ गुणी ब्राह्मणों को सोने के आम भेंट नहीं किए जाएंगे। भेंट में सोने के आम? लेकिन सोने के आम देने से रानी माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? चुप हो जाओ, तुम रिवाजों के बारे में कुछ नहीं जानते। ओ राजगुरु, आप मेरे सलाहकार न होते तो मैं बर्बाद हो जाता। सुनो सुनो, महाराज कृष्णदेवराया, राजाओं के राजा, सभी गुणी ब्राह्मणों को महाभोज का आमंत्रण देते हैं। सभी मेहमानों को एक एक सोने का आम दिया जाएगा। सुनो सुनो। महान महाराज कृष्णदेवराया कितने भोले हैं।
रानी माँ की आत्मा धन्य हो या नहीं, लेकिन वो मुझे तो धन्य कर ही चुकी है। राजगुरु जी, आपकी कोई भी चाल नहीं चलेगी, क्योंकि मैं चलने नहीं दूंगा। हप हे हप हा हे हा हे हप हे हप हे हप हा हप हे हप हे हा हप हू हा हप हा हू हा हे हप हे हू हा 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 भोजन तैयार है। अब आप सभी मुझे देखो मेरा वाला कितना मेरा तो बड़ा ही चमकदार है। मेरा भी बहुत चमक रहा है। मेरा भी चमक रहा है। महाराज, मुझ पर दुखों का पहाड़ टूटा है। क्या बात है रामन? महाराज, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रामन, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। मेरी बेचारी माँ, उनकी आखिरी इच्छा पूरी भी नहीं हुई थी और वो चल बसी। आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब उनकी आत्मा भी भटकती रहेगी जब तक के तुम सोना कुछ गुणी ब्राह्मणों को भेंट नहीं देते। गुणी ब्राह्मण? लेकिन वो मुझे कहाँ मिलेंगे? हम है ना तुम्हारे सामने। इस तरफ चले गुणी ब्राह्मणों। सिपाहियों, सलाखें ले आओ। सलाखें? जी हाँ, सोने की सलाखें। लेकिन तुमने इन्हें गर्म क्यों किया? क्योंकि मैं इन्हें आप में दागूंगा। दागोगे? तुम पागल हो गए हो क्या? ज्यादा दर्द नहीं होगा। मत करो। जाओ। अरे रुकिए, कहाँ भाग रहे हैं? लीजिए ना। रुक जाओ, ये सब क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। देखिए महाराज, इसने क्या किया? ऐसा क्यों किया रामन? ओह, ये राजगुरु जी के बड़प्पन की निशानी है। रामन, तुमने राजगुरु का अपमान क्यों किया? महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। इसे दंड मिलना चाहिए। महाराज, मेरी माता को जिस बीमारी ने स्वर्गवासी बनाया, उसे ठीक करने का पुराना नुस्खा है गरम सलाखों को दागना। लेकिन महाराज, उनकी इच्छा पूरी करने से पहले ही वो चल बसी। आहा। मैं भी रिवाजों के अनुसार चल रहा हूँ। ब्राह्मणों को वो देकर जो अपनी माँ को ना दे सका, मुझे बाकी मेहमानों को भी दागने दीजिए महाराज। तुमने सही कहा रामन। वाह आदरणीय मेहमानों, जब आपने सोने के आम स्वीकार किए तो सोने की सलाखों से दागा जाना भी स्वीकार करें। सैनिकों, चलो सलाखें ले आओ। मेरे प्यारे रामन, तुमने मुझे उन लालचियों से बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। और आप राजगुरु? लेकिन चुप हो जाइए, आपको सजा मिलेगी। और वो क्या होगी उसका फैसला रामन करेगा। सत्यानाश, ऐसा मत कीजिए। बस इतनी जल्दी थक गए? अभी तो पूरा राज्य बचा है, जल्दी कीजिए। मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हें देख लूंगा रामन। चुप करो माली, और अपना काम खत्म करो। फिर कई सालों बाद पौधे पेड़ में बदल गए और राजगुरु जी के मेहनत की वजह से विजयनगरा राज्य में आमों की कमी कभी नहीं हुई।
इतने आम उगने लगे कि हर किसी को दिल खोल कर खाने को मिलते थे। फिर मिलेंगे। विजयनगरा में आप सबका स्वागत है दोस्तों। इस राज्य के महाराजा हैं महान कृष्णदेवराया। एक दयालु और दिलदार राजा कृष्णदेवराया बिना जोर जबरदस्ती किए प्यार से राज्य चलाते थे और अपने दो भरोसेमंद सलाहकारों से पूछकर ही कोई भी फैसला लेते थे। सभी उन दोनों की बड़ी इज्जत करते थे। पहले थे अकलमंद और मशहूर शाही सलाहकार। राजगुरु जी, मैं भी साफ कर देता हूँ। क्या? टिगरी नहीं। बस करो। विजयनगरा के राजगुरु। दूसरा था एक महान कवि और शाही विदूषक जिसकी चतुराई और अकलमंदी ने उसे राजा का चहेता बना दिया था और पूरे राज्य के लिए वो मनोरंजक था। उसका नाम था तेनाली रामन और ये उसी की कहानी है। देवियों और सज्जनों, आज तेनाली रामन को विजयनगरा के राज्य में एक मनोरंजक के तौर पर 1 साल पूरा हो चुका है और उसकी खुशी में हम जश्न मना रहे हैं। सालगिरह मुबारक हो। रामन, ओ रामन। रामन, हम सभी ये जानना चाहते हैं कि तुम एक मनोरंजक कैसे बने, बताओ ना। ओ राजगुरु, आप भी ना। चलो रामन, सबको वो कहानी सुनाओ। ये कहानी। ठीक है। बात तब की है जब मैं अपने गांव तेनाली में रहता था। अरे हाँ, भूल ही गया। सुंदरी, तुम भी तो वहीं पर थी। मैं तेनाली के दक्षिणी इलाके में जी तोड़ मेहनत कर रहा था। हाँ सुंदरी, अच्छा याद दिलाया। मैं कुछ कर नहीं रहा था बल्कि आराम से सो रहा था। और उसी पल एक योगी महाराज वहां आए और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे जगाया। उठो नौजवान। आपने मुझे जगाया? हाँ, इसीलिए क्योंकि तुम जैसा नौजवान जिसे कोई काम या पढ़ाई करनी चाहिए वो समय बर्बाद कर रहा है और यहाँ लेटकर आराम फरमा रहा है। तुम अगर अब भी नहीं जितनी जल्दी हो सके काली माता के मंदिर जाओ और तपस्या करो। वो देवियों की देवी महाशक्तिशाली है, बुराई का विनाश करती है। जल्दी जाओ, काली माँ के मंदिर जाओ और दिल लगाकर उसकी तपस्या करो। वो तुम्हारा उद्धार जरूर करेंगी। जैसा आपने कहा वैसा ही करूंगा। आओ सुंदरी। योगी की बात सुनते ही मैंने झट से दक्षिण की तरफ अपनी यात्रा शुरू की। दरबार खामोश हो जाए। आगे बताओ रामन। जी ठीक है। अपने उस लंबे सफर के बाद मैं काली माँ के पहाड़ तक पहुंच गया। मैं दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। ला 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 ला। क्या? अरे हाँ, फिर से भूल गया। हम दौड़ते हुए नहीं बल्कि बहुत मुश्किल से चढ़ पाए थे। थक गया हूँ। उठो रामन,
योगी महाराज, आप यहाँ भी? हाँ। योगी महाराज, थोड़ा सा पानी पिला देंगे? नहीं। लेकिन क्यों? इतनी जल्दी हार मत मानो बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाऊंगा जिसका जाप करने से काली माँ खुद तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। लेकिन एक शर्त है बच्चे, तुम्हें इस मंत्र का जाप कम से कम 1 लाख बार करना होगा। योगी महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे वो मंत्र सिखाइए ना। उन्होंने वो मंत्र बड़े प्यार से मुझे सिखाया। अब जा सकते हो, तुम वो मंत्र सीख गए हो। जाओ और अपना भविष्य उज्जवल बना लो। काली माँ को प्रसन्न करो, उनसे अच्छी सेहत और धन दौलत मांगो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो नौजवान। और फिर सुंदरी और मैं निडर होकर, अच्छा ठीक है सुंदरी, डरते घबराते हुए मंदिर के अंदर गए। ये तो बहुत ही डरावनी जगह है सुंदरी। लगता है हमें मंत्र पढ़ने शुरू कर देने चाहिए। जय काली माँ, 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 जय काली माँ। और मैं उस मंत्र का जाप बस करता ही चला गया। मैंने वक्त पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बस जाप करता गया। और फिर जय काली माँ, जय काली माँ। ये क्या? सुंदरी, तुम्हारी तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। मांगो जो भी तुम्हें मांगना है। मुझ पर हंसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काली माँ, आप पर हंसने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका भक्त हूँ, पर क्या करूँ, आप ही का नादान बालक हूँ। जब आप मेरे सामने प्रकट हुई तो मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया और मेरी हंसी छूट गई। बात? कौन सी बात बच्चा? काली माँ, मेरे पास एक ही सिर है और जब मुझे जुकाम होता है तो एक ही नाक को पोंछते पोंछते मेरे दोनों हाथ दुखने लगते हैं। मैंने सोचा आपको कभी जुकाम हुआ तो इतनी सारी नाक पोंछने में आपको कितनी तकलीफ होती होगी। हाँ, मेरे 8 हाथों से मेरी हजारों नाकों को पोंछना पड़ा तो सच में अजीब लगेगा। तुम मुझे पसंद आए बालक, तुम दिल की बात बिना डरे कह देते हो। अब तुम्हें मेरे 2 सबसे अनमोल उपहारों में से किसी एक को चुनना होगा। बच्चा, इन कटोरियों को देखो। सोने की कटोरी में है दूध और चांदी की कटोरी में है दही। अगर तुम दूध पियोगे तो तुम बहुत ही ज्ञानी इंसान बनोगे, लेकिन साधारण जिंदगी जियोगे। अगर तुम दही खाओगे तो तुम अमीर बन जाओगे, लेकिन तुम्हारा चाल चलन अच्छा नहीं रह पाएगा। हे काली माँ, आपके हाथों में मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। उन्हें जरा नजदीक से देखूंगा तो जान पाऊंगा कि कौन सी चीज ज्यादा स्वादिष्ट है। कृपया कटोरियां दे दीजिए ना। देख लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विजयनगरा के राज्य में आज उत्सव का माहौल था। आज सबके चहीते महाराज कृष्णदेवराया से मिलने बहुत दूर से 3 बड़े खास मेहमान आने वाले हैं।
कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझे? फिक्र मत कीजिए महाराज, मैंने यानी विदेश मंत्री ने हर इंतजाम बारीकी से देख परख कर किया है। वाह, बड़ी धूमधाम से आए हो। आहा, राजगुरु जी जरा बचकर। अरे नहीं, राजगुरु जी। ये ठीक तो है? मोहतरमा, आपको देखने के बाद तो बीमार इंसान भी ठीक हो जाए, हम तो हट्टे कट्टे हैं। राजगुरु जी। क्या? नहीं, गलत वक्त पर मत आओ। गुरु जी फिक्र मत कीजिए, मैं आपको उठाता हूँ। तुम्हें कितनी बार समझाया है टिंगरी, टांग मत अड़ाया करो। मोहतरमा, आपके सामने हुई इस बदसलूकी के लिए माफी चाहता हूँ। आपकी इसमें क्या गलती महाराज? आपको अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। ये है हाइकू, एक जांबाज तलवारबाज। ये दूर निप्पॉन द्वीप पर रहते हैं। महाराज। और ये है राइनहार्ड, जो अलिमानिया की घाटियों से आए हैं। प्रणाम महाराज। और आप हैं खूबसूरत मर्लिना, दुनिया भर में मशहूर समुद्री कप्तान और मसालों की व्यापारी। विजयनगरा में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। और मैं हूँ तताचार्य, विजयनगरा का राजगुरु। मरीना जी, महाराज जानना चाहते हैं कि क्या आप हमारा राज्य देखना पसंद करेंगी? ओह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, जरूर देखना चाहूंगी। और विदेश मंत्री होने के नाते मैं राजगुरु खुद आपको ये मेरा यानी कि हमारा राज्य दिखाऊंगा। राजगुरु, बस बहुत हुआ। तुम इनके साथ जाने की सोचना भी मत। तुम अब से सारे हाथियों का ख्याल रखोगे। तुम अब से हाथी के सेवक बनोगे। महाराज, ये नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी। मैं ये ओहदा स्वीकार नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप शाही पुस्तक के 5वें पन्ने को पढ़िए। हाथी के सेवक बनो, नहीं तो उनके रहने की जगह को साफ करने का काम भी तुम्हें सौंप दिया जाएगा। तो रामन है अब से हमारा नया विदेश मंत्री। क्या? रामन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माननीय मेहमानों, आपको पूरे राज्य का दौरा रामन कराएगा। ओ रामन, देखना आज के बाद न तुम इस दौरे को भूल पाओगे, न ही तुम्हारे मेहमान। ये मेरा तुमसे वादा है। हाँ,
तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है हाथी के सेवक। राजगुरु, सही वक्त पर आए हो। तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। मुझे बदला दिला दो और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ठीक है, मैं रामन को सबक सिखाऊंगा, पर सच कहूँ तो ये कपड़े तुम पर बहुत जच रहे हैं राजगुरु। ये है हमारा बाजार, जहाँ पर मसालों और बाकी चीजों को खरीदा और बेचा जाता है। ये क्या? ये तो वही दुष्ट तांत्रिक है। ये कालकोठरी से भागने में कामयाब हो गया। पहले मेहमान नवाजी हो जाए। उसने टिंगरी को तंत्र विद्या से शेर में बदल दिया। लेकिन मेरे बालों के आगे उसके बाल फीके हैं। इसकी चटनी मैं बनाता हूँ। मरने के लिए तैयार हो जाओ। आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। हाँ? अब उसे भी हाथी बना दो। मैं इस तांत्रिक को अपनी तेज तलवार की मदद से रोकता हूँ। अरे रे बेचारा, मेरे बाल। इसे कैसे रोके? एक ही रास्ता बचा है। रस्सी पर चढ़ना होगा। रामन ने उसे अपने वश में कर लिया। रामन, तुम्हारा जवाब नहीं। धन्यवाद मेरे दोस्तों। लेकिन तुमने इस तरकीब के बारे में सोचा कैसे? कोई बड़ी बात नहीं थी, मुझे ये चीज मेरे दादा ने सिखाई थी। अरे, लेकिन राजगुरु कहाँ हैं? लगता है उनकी चाल उल्टी पड़ गई और वो खुद अपना शिकार बन गए। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छाई की हमेशा जीत होती है।